वेलकम बैक। शार्प रिकवरी अब मार्केट में, हालांकि आपको अभी भी स्क्रीन काफ़ी रेड दिखाई देगी, लेकिन जो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट डाउन हो गया था, अब वो 270 पॉइंट रह गया। तो 1000 ऊपर, फिर 1000 नीचे, और अब 300 पॉइंट ऊपर। ऐसा एक चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि बजट में कि लेवल्स का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि सारे के सारे स्टॉप लॉस, आप जो मर्जी स्टॉप लॉस लगा लीजिए वो आपका हिट होगा अगर इस तरीके का, क्योंकि हजार पॉइंट के दोनों तरफ पेंडुलम ट्रेड दिखा गया बिल्कुल ना, एक बिल्कुल तेजी की तरफ, फिर मंदी की तरफ, फिर रिकवरी आई, फिर देखते अब फाइनल क्लोजिंग कहां पर आती है, लेकिन 400 पॉइंट देखते ही देखते रिकवरी। बिल्कुल 400-500 पॉइंट रिकवर हुआ बैंक निफ्टी, और निफ्टी में भी अच्छी खासी रिकवरी। हालांकि अदानी ग्रुप स्टॉक्स अभी भी, अदानी एंटरप्राइज में 30% का सर्किट 2080 वहाँ पर रेट। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हमारे साथ नवनीत मुनो जुड़ गए हैं, और HDFC AMC के MD एंड CEO। इनफैक्ट HDFC म्यूचुअल फंड के MD और CEO बनने के बाद मेरी शायद नवनीत आपसे पहली बार बात हो रही है। तो काफ़ी जैसे कहते हैं कि आप ईद का चांद हो गए हैं। पहले तो गुड आफ्टरनून, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया करिए हमें, लेकिन आज बजट के बहाने मिला आपका टाइम। बताइए किस तरीके से आप बजट को रीड कर रहे हैं, और मार्केट इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहा है? मार्केट का एक दिन का रिएक्शन है, लेकिन वित्त मंत्री ने बजट के शुरुआत में कहा कि ये बजट अमृत काल के लिए, 25 साल के लिए है। उसको एक दिन के मार्केट के उतार या चढ़ाव के माध्यम से नहीं देखा जा सकता है। आई थिंक बहुत अच्छी कोशिश करी गई है कि फिस्कल कंसोलिडेशन रखें बजट में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डिग्निफाइड लिविंग फॉर मासेस, और सभी तरह की कोशिश करी गई है कि टैक्स नेट बढ़े। आई थिंक सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस, डिजिटलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ये सब होने से धीरे धीरे टैक्स बेस बढ़ेगा। जब टैक्स बेस बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर साइड पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करके और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। लेकिन दूसरी तरफ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर गवर्नमेंट का फोकस है कि 5 साल पहले करीब 3 लाख करोड़ होता था और आज 10 लाख करोड़ का हो गया है। 1.5% ऑफ जीडीपी था, वो अभी 3.3% ऑफ जीडीपी हो गया है। वो आई थिंक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एंड उसकी वजह से धीरे धीरे एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनता है, तो प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भी कैपेक्स करें। और प्राइवेट सेक्टर की बैलेंस शीट्स भी क्लीन हो गई है पिछले कई वर्षों में। आई थिंक डीलेवरेजिंग होने के बाद अगर डेट टू इक्विटी कम है, फाइनेंशियल सेक्टर बैलेंस शीट अच्छे शेप में है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता है, और अगर गवर्नमेंट के एफर्ट जारी रहते हैं तो अगले कई वर्षों में एक नया इन्वेस्टमेंट साइकिल हमें देखने को मिल सकता है, जिससे जब जॉब क्रिएशन होती है तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन के लिए भी फायदा होता है। तो एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, और मैं तो इसे बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा बजट कहूंगा। बजट आप कह रहे हैं नवनीत अच्छा है, लेकिन ये कितना इन्वेस्टमेंट में ट्रांसलेट करेगा अब आपके लिए, आप जैसे फंड मैनेजर्स के लिए? अब यहाँ से आगे, अब स्पेशली आज की इतनी वॉलेटिलिटी के बीच, क्या बड़ा मौका आपने ढूंढा है पैसे कमिट करने का? बाजार में चार चीजें होती है। एक तो मैक्रो एनवायरनमेंट है, पॉलिसी एनवायरनमेंट है, वो एक ही भाग है। पर दूसरा होता है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा है वैल्यूएशंस कहाँ पर है बाजार के, और चौथा है लिक्विडिटी और सेंटिमेंट। तो जो मैक्रो एनवायरनमेंट है, पॉलिसी एनवायरनमेंट है, उसमें मेरे ख्याल में बजट ने एक बहुत ही अच्छा, मैं कहूंगा कि एक ग्रीन सिग्नल दिया है, रेड सिग्नल नहीं दिया है। बहुत ही प्रोत्साहन दिया है बाजार को, निवेशकों को, चाहे वो बड़े व्यापारी हो, चाहे विश्व की कोई भी कंपनी हो, चाहे यहाँ के उद्यमी हो, छोटे से बड़े, सबको आई थिंक ये बड़ा प्रोत्साहन करने वाला बजट होगा। लेकिन बाजार में कॉर्पोरेट के प्रॉफिट वैल्यूएशंस कहाँ पर है? तो पिछले साल 2022 में आई थिंक भारत का काफी आउट परफॉर्मेंस रहा विश्व के दूसरे बाजारों के कंपैरिजन में। अभी वो कुछ बाजार हैं जो शायद भारत से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, कुछ पैसा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का कुछ वहां पर लग रहा है। पर ओवरऑल आई थिंक अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ठीक रहती है, मैक्रो एनवायरनमेंट अगर ठीक रहता है, और थोड़ा टाइम करेक्शन से अगर वैल्यूएशंस भी ठीक हो जाते हैं, तो लिक्विडिटी वापस बढ़नी चाहिए। सेंटिमेंट, लिक्विडिटी, कई सारे टेक्निकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसा पहले अनुज बता रहे थे। तो शॉर्ट टर्म में उसको देख लेना इतना इजी नहीं होता है। पर मेरे ख्याल में अगर मैं सिर्फ बजट को पढ़ूं आज, और बाकी सारे गवर्नमेंट के एफर्ट्स को देखूं, और विश्व का जो एक अनिश्चितता का माहौल है उसके साथ में अगर देखूं, तो मुझे भारत पर बहुत ज्यादा विश्वास होता है। आई थिंक हमारे बाजारों पर बहुत ज्यादा विश्वास, एक लॉन्ग टर्म निवेशक की तरह मेरा आज विश्वास बढ़ा है। नवनीत जी, ये मैं आपसे एक इंडिविजुअल ग्रुप पे कमेंट्री करने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक सेंटीमेंट खराब करने में अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है अदानी ग्रुप के आसपास, और उसको जो मार्केट एक लेकर रिस्क समझ रहा है कि क्या कोई सिस्टमिक रिस्क है, बैंकों को लेकर कोई सिस्टमिक रिस्क है, ये ओवर रिएक्शन है या फिर ये रिस्क जेन्युइन है मार्केट के लिए आपके हिसाब से? हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे रेगुलेटर्स आई थिंक हमेशा बहुत कंजर्वेटिव रहे हैं, बहुत प्रूडेंट रहे।
हमने विश्व में कई क्राइसिस देखे हैं और हमारे यहाँ भी देखे हैं, लेकिन हर बार हम उससे बेहतर ही बाहर निकल कर आए हैं। और एक तो बहुत छोटा सा समय है पिछले कुछ दिनों के, कोई वातावरण पर कमेंट कर देना इतना इजी नहीं है, और मैं एक पर्टिकुलर चीज पर कमेंट नहीं करूंगा। बट मेरे ख्याल में आई थिंक जिस तरह से हमारी गवर्नेंस है, जिस तरह से हमारे फाइनेंशियल सेक्टर की ट्रांसपेरेंसी है, लोगों को पूरा विश्वास होना चाहिए, और हमारे पॉलिसी मेकर्स और रेगुलेटर्स पर, उनके प्रूडेंस पर, उनकी ट्रांसपेरेंसी पर, आई थिंक उनके रेगुलेशन पर पूरा विश्वास होना चाहिए। एक और रिस्क जो मार्केट में ओपन हो रहा है नवनीत, अब उस पर बात कर लेते हैं कि एक तरफ तो एफआई की सेलिंग पिछले साल भी हुई थी, वो हमने एब्जॉर्ब की थी, लेकिन इस साल भी ज़बरदस्त सेलिंग हो रही है वो, और साथ में एक ये रिस्क है कि क्या इस बार डोमेस्टिक का पैसा थोड़ा कम आएगा मार्केट में, क्योंकि आपको एक थोड़ी तो वॉलेटिलिटी है, थोड़ा वैल्यूएशन हाई है, और थोड़ा सा आपको फिक्स डिपॉजिट में या फिक्स इनकम में एक रिस्क फ्री आपको 7-8% मिल रहा है, जो पिछले साल नहीं मिल रहा था। आपको लग रहा है वो एक काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर बनेगा इस साल? नहीं, आपने सही बोला, जब ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं तो एक दूसरा एवेन्यू भी निवेशकों के लिए खुल जाता है। तो फिक्स इनकम फंड्स में अपॉर्चुनिटीज है, और इक्विटी में पिछले साल क्योंकि ब्याज की दरें कम थी, लिक्विडिटी बहुत अच्छी थी, और शेयर बाजार अच्छा कर रहा था, निवेशकों का रुझान उस तरफ था, वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो दो तरह से कहूंगा, एक अगर सिक्लिकल पार्ट ऑफ द फ्लोज अगर हम देखेंगे तो कम हो गए हैं। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द फ्लोज है, जो हमको एसआईपी बुक में दिखते हैं, वो शायद बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत अंडर पेनिट्रेशन है। पर आपकी बात सही है, थोड़ा घरेलू निवेशकों से भी अगर फ्लोज कम हो गए तो उसका बाजार पर जरूर असर पड़ रहा है। इसलिए मेरे ख्याल में सभी पूरे इकोसिस्टम को, आपको, हमारे को, पॉलिसी मेकर्स को, सबको कोशिश करनी होगी कि घरेलू निवेशकों का बाजार पर विश्वास कम नहीं हो, और बहुत अंडर पेनिट्रेशन है अभी भी। लोगों की लॉन्ग टर्म जो हाउस होल्ड असेट्स है उसमें इक्विटी का प्रोपोर्शन बहुत कम है, उसको कैसे बढ़ाया जाए ताकि ये जो वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है बाहर के निवेशकों की के आने या जाने से, उसको स्ट्रक्चरली हम कम कर पाए। पिछले साल हमने वो देखा है, और किस तरह से हम उसको एक स्ट्रक्चरल फोर्स बना सके, उस पर सभी का सहयोग की बहुत बहुत जरूरत है। और इस साल 2023 में पर्टिकुलरली वो टेस्ट होगी, और हमें उस पर खरा उतरना है। पूरी कोशिश हम सभी को करनी है। चलिए नवनीत जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और जैसे मैंने कहा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके साथ थोड़ी सी बातचीत, थोड़े इतना अगली बातचीत में इतना बड़ा गैप ना आए। आज जुड़ने के लिए हमारे साथ शुक्रिया, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए, तो मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो, तो